आज मैं दिखा रहा हूँ आपको एक पेड़ की गुफा जिसमें एक बाबा रहते थे पहले। अब नहीं है पूरा सामने पेड़, लेकिन यहाँ भय हाथी का। 2-3 दिन से हाथी था, तो देख के जाना पड़ेगा मुझे। ये वो पेड़ है जिसमें महाराज जी निवास करते थे। कोशिश कर रहा हूँ। कोई जानवर है तो मैं आगे नहीं जा रहा, मैं वापस चलता हूँ। कोई जानवर पीछे चिल्लाया तो मैं वापस आ गया कि रिस्क तो यहाँ पे है ही हमें। और महाराज जी कहाँ से पधारे रहे हैं? यहाँ नीलकंठ महादेव। अच्छा, आए कहाँ से हो? ये प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज के हो? अरे वाह, वो तो बड़ी उत्तम जगह। देखो इससे भी उत्तम जगह वो है। हाँ। जब ब्रह्मा और भरद्वाज ऋषि ने तब वो किया था, यज्ञ किया था ना, ऐसी बात है ना प्रयागराज में। हाँ। पहले यज्ञ किया था वो त्रिवेणी है ना वही प्रयाग में। हाँ। गंगा है, जमुना है, और कौन सी है? गंगा, जमुना, सरस्वती। अच्छा, तो पानी वो साफ है कि ऐसा ही गंगा साफ है पानी, गंगा जैसा यहाँ पे जैसे? यहाँ तो ज्यादा साफ है। अच्छा, यहाँ ज्यादा साफ है। जी। अच्छा अच्छा। वहाँ कहाँ इतना सफाई होगी। हाँ, वहाँ तो कहीं गंदा नाला, कहीं यहाँ तो कोई नाला भी नहीं है। नाला वाला तो यहाँ नहीं। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल साफ झरने का पानी, ठंडा पानी आता है, बढ़िया होता है। तो हमारा जब नीचे का निवास होगा, अब चलते जाओगे रहोगे? देखिए साहब, जहाँ रुकना होगा रुकेंगे ही, थक तो गए ही। अच्छा अच्छा। ओम नमो नारायण। तो महाराज जी क्या हाल है? ठीक है। हुआ है दर्शन नीलकंठ के? हाँ, नीलकंठ का दर्शन करा है। आप भी प्रयाग से ही आए हो? हाँ, प्रयाग से आए। प्रयाग में तो जीवन में कभी नहीं गया, एक बार जाना है प्रयागराज। अच्छा जी। हाँ, अगले साल कुंभ मेला है। अच्छा, बहुत बड़ा कुंभ है उसमें। अच्छा। हाँ, वहाँ तो बहुत बड़े साधु आते हैं कुंभ में। बहुत बड़े बड़े साधु। हमारा व्यवस्था भी अच्छी होती होगी वहाँ तो? बहुत अच्छी है? व्यवस्था। हाँ। तो गंगा किनारे बहुत लंबा ही जगह वो। हाँ, आनंद की जगह है। हाँ। जब मेला लगा। पहले इलाहाबाद नाम था, अब हो गया प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज। शुद्ध नाम ही प्रयाग है उसका जी। तो महाराज वहाँ प्रयागराज में अन्य क्षेत्र भी चलते हैं क्या, भोजन पानी के लिए साधु के लिए? अन्य क्षेत्र नहीं चलते जी, वैसे ही हल्का थोड़ा बहुत कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं कोई अन्य क्षेत्र नहीं है वहाँ पे। तो पर जो जैसे कोई जाए साधु संत, तो वो कैसी व्यवस्था होगी उसमें? भंडारा चलते रहता है। भंडारा रोज चलते हैं? नहीं चलता साहब। ये मने कर नहीं, रहे नहीं, हैं, रोज का नहीं, मेला का चलता है भंडारा। अच्छा, रोज का नहीं चलता? रोज तो का जैसे साधु संत रोज रहते हैं तो वो क्या खाते होंगे? वहाँ कहा कोई नहीं खा पी, कोई आते हैं, कोई आ गए महाराज भगवान। हाँ, तो बेकार है प्रयाग पर क्या यार, ऋषिकेश में रोज भंडारा चल रहा है डेली पूरी साल। इधर तो है पूरी साल महाराज गद्दी पे, गीता आश्रम पे, गीता भवन का, उधर मोतीचूर शिवानंद पे और भगीरथी धाम पे, यहाँ सही है। प्रेम बाबा के यहाँ रोज भंडारे खाओ दोनों टाइम। हाँ, वो सही है। तो हमारे प्रयागराज में ये बड़ी गलत बात है कि साधुओं के लिए भोजन नहीं। एक रहने की भी व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पे प्रयागराज में जी। अगर बारिश हो जाए हाँ, तो आपके लिए रहने के लिए, सोने के या बैठने सोच लो कि खड़े हो जाए तो कहाँ खड़े होंगे वहाँ पे। तुम्हारा काय का प्रयागराज है, ऐसा बड़ा नाम है, वहाँ के जो मठाधीश है उन्हें सोचना चाहिए ना कि साधु संत पकड़ लोग आते हैं, रहे, 2 टाइम भोजन पाए ना। वहाँ कोई धर्मशाला बना है, ना कहीं कुछ बना है। तो क्या है फिर? ऐसे ही है, ऐसे ही धर्मशाला है, साधुओं लोग के लिए नहीं है, बड़े बड़े आते हैं गाड़ी अच्छा, साधु संतों के लिए नहीं? अरे साहब, वहाँ छोटा से बिल्कुल धर्मशाला है, 10-12 आदमी बैठेंगे वहाँ। कोई धर्मशाला है क्या वो? हमारा ऋषिकेश में, मथुरा में ये मौज है, तुम कहीं भी रहो छुट्टा खाओ। यहाँ तुम 2 टाइम भोजन पाओ फ्री में, रोज पूरी साल। ये गद्दी पे जी, गीता आश्रम में, गीता भवन में, भगीरथी धाम पे, लक्ष्मण झूला पे रोज भोजन पाओ। हाँ, दोनों टाइम, और कहीं भी सो, कोई दिक्कत नहीं। गीता आश्रम में सो। अब हम लोग ऐसे जीवन बिताते हैं साहब, कहीं चलते फिरते रहते हैं। साधु महात्माओं का यही काम है। वो तो हमारा ठीक है, पर प्रयागराज जैसी जगह पे बताओ, अन्य क्षेत्र नहीं चल रहे नहीं, तो बड़े बड़े मठाधीश होंगे, पैसे की कमी इन पे? अब पैसे की कमी तो है ही साहब, वहाँ कहाँ। भाई बड़े आश्रम तो होंगे 1-2? कोई बड़े नहीं है वहाँ। क्या? क्या व्यवस्था है कि इतने बड़े हैं? हम लेटे हुए हनुमान जी हैं वहाँ पे, कोई व्यवस्था, कौन व्यवस्था है वहाँ पे? यार ये तो पहली बार सुन रहे हो आपसे कि प्रयागराज में व्यवस्था नहीं। प्रॉपर साहब, वहाँ कोई साधु पहुँच जाता है, उसको कहाँ भोजन मिलेगा? ये क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, हाँ। वहाँ भोजन कहाँ मिलेगा? जो साधु कार्य करता वहाँ के, वहाँ पे रहते हैं, उसको भोजन मिलता है। तो जो फक्कड़ लोग जैसे पहुंचे उसके लिए कोई भोजन नहीं? अब ऐसे कोई बांटने आ गया कहीं भगोना में, तो राजेंद्र कैसा प्रयाग है यार?
ये बोल रहे कि वहाँ तो भोजन ही नहीं मिलता किसी साधु को, कहीं कहीं मिलता अन्न क्षेत्र है ही नहीं। पूछो। और यहाँ भरपूर है ऋषिकेश में हमारे, हाँ यहाँ सही, रोज खाओ तुम, तीनों टाइम खाओ। यहाँ भी सही है, राणा जी यहाँ भी सही है। मथुरा भी सही है। तो काय का प्रयागराज है। चले साहब, ये बोल रहे हैं कि साधु के लिए रहने की व्यवस्था नहीं, फ्री में कोई, मथुरा भी हुआ है। और अन्न क्षेत्र नहीं बिल्कुल। नहीं ये तो महाराज बुरी खबर है वैसे। ऐसे ही है। चलो अच्छा बताया आपने, पर प्रयाग में ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ अन्न क्षेत्र के दोनों टाइम कोई साधक जाए पूजा पाठ करने के लिए, जी। कभी 2 टाइम की भोजन पाओ, गंगा स्नान कर रहो। और का हाँ, और ये है नहीं हो। यहाँ नहीं। ये तो महाराज गलत बात है। चलो महाराज, ओम नमो नारायण ऐसे बताए, ओम नमो नारायण। ले बैठ जाओ साहब, वाह मेड फॉर ईच अदर। चल रहा है, मैं तो पैदल धीरे धीरे आ रहा हूँ। ओम नमो नारायण। जंगल मजा तो अब आ रहा है यहाँ पे, एकदम शांति। देखो मोर भी खाने के लिए आ गया रोटी, अब बंदर भी उतर रहा है बस, लेकिन जल्दी निकलूंगा क्योंकि हाथी का भय है। देखो अब मोर आया खाने के लिए, अब ये चखेगा भोजन। और ये शैतान भी आ गया, बंदर, यही शैतान है बस, राजेंद्र के सब मित्र गण है ये। एक मुर्गा भी लगा भी खाने के लिए। देखो देखो सब खा रहे हैं। ये हा भाई साहब मोर ने भी टक्कर दिया। देखो देखो फिर लड़ाई होगी, देखो फिर लड़ाई भी होगी। देखो फिर देखो, देखो फिर लड़ाई दिखाता हूँ बंदर और मोर की। का मोर को भूख लगी है तो वो ज्यादा खाना चाहता है, और पीछे ये है बंदर, इस शैतान था ही जन्मजात, लेकिन अब तो फिलहाल चला गया, मोर को हरा नहीं पाया है। लगता है फिर एक बार होगी टक्कर इनकी। अब 2 बंदर आ गए, देखो 2 बंदर आके तो दिक्कत करेंगे। और फिलहाल मोर ताकतवर बनाए तो फिर बंदर पीछे आ गए। देखो फिर है, अब 3 बंदर हो गए। देखो ये सब राजेंद्र के मित्र, शाम को जब चला जाता है तो वो खाने के लिए आ जाते हैं कि भूखे रहते हैं। अरे हाँ अब ये खाए, अब हो गए 4 बंदर। अंत में मोर चला गया, अब ये शैतान लोग रह गए यहाँ। अब देखो संग मुर्गा है, मोर है, बंदर है, देखो सब पास पास में खा रहे हैं। देखो बंदर, मुर्गा, मोर, भूख ऐसी चीजें का समय मित्रता हो गई। अब फिर आ गया मोर खाने के लिए। So the evening when the restaurant is closed, the peacock and monkeys, they arrive for the nice dinner. They try to searching the empty bottles if they find something. जीवन जीने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अभी यहाँ कोई भीड़ नहीं, सारे यात्री भी जा चुके हैं, दुकान खाली। बड़ा आनंद आ रहा है एकांत का, और ठंडी ठंडी हवा हिमालय पे चालू हो गई। ले जाएंगे, ये मौज है। और धीरे धीरे मैं रोड पर उतर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी यात्री नहीं आ रहा। राजेंद्र गया, करमू गया, आज पैदल ही चला, मैं मोटरसाइकिल नीचे रखे आ गया हूँ।